शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जिला पुंछ में देगवास सेक्टर के नूर कोठी इलाके में फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। इस दौरान एक दरअंदाज को हलाक कर दिया गया है। उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की तलाशी कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि आज सुबह 7 बजे के करीब इलाके में फौज ने 4 से 5 दरअंदाजों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश करते देखा। फौज ने उनका ताक़ुब किया मगर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक दरअंदाज हलाक हुआ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यकीन जाहिर किया है कि कश्मीर में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद ताकतों को जिस चीज से ताकत मिल रही थी वो खत्म हो चुकी है। राजनाथ सिंह का कहना है कि हिंदुस्तान में अदम इस्तेहकाम की फिजा पैदा करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से मुखालिफ हिंद ताकतों ने कोशिश की। राजनाथ सिंह के मुताबिक फरवरी में सीज़फायर से इत्तफाक के बावजूद पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ने गलवान में हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी, शुजाअत और तहम्मुल की तारीफ की। उन्होंने भारत के साथ एक प्रॉक्सी वार की शुरुआत की और अपने यहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देकर भारत को निशाना बनाने की शुरुआत की। 70 के दशक में और बाद में 80 के दशक में पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की नर्सरी बन गया। अब जम्मू और कश्मीर में इस आतंकवाद को रोकने की दिशा में पिछले 7 सालों में सेना और सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई चल रही है। मेरा मानना है कश्मीर में बचा हुआ आतंकवाद भी समाप्त होकर रहेगा। यह विश्वास मुझे इसलिए है क्योंकि धारा 370 और 35A के चलते वहां अलगाववादी ताकतों को जो ताकत मिलती थी, जो ऑक्सीजन मिलती थी, वह अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की है जिसकी मिसाल कम से कम आजाद भारत के इतिहास में नहीं मिलती। आज पाकिस्तान यह बात भी समझ चुका है कि कश्मीर घाटी में बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में अब वह नहीं है, और खासतौर पर जब से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। इसके बावजूद वहां गाहे बगाहे इसकी कोशिश होती है कि इसे मुद्दा बनाया जाए। मगर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में जो विवाद पैदा हुआ उसका कारण था कि चीन की सेनाओं ने एग्रीड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेनाओं को स्पष्ट बता रखा है कि LAC पर किसी भी एक तरफा कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और गलवान में उस दिन भारतीय सेना ने यही किया और पूरी बहादुरी से PLA के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण ढंग से हो, यह हम चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदस्य सैयद अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया कि गुपकार अलायंस खुसूसी हैसियत के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है। श्रीनगर में पार्टी के कन्वेंशन एक मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बुखारी ने कहा कि गुपकार अलायंस वाले इस मसले को भूल गए हैं। उन्होंने दावा किया कि अपनी पार्टी ने लोगों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मदद की है। बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी के वजूद में आने के बाद किसी किस्म का खून खराबा नहीं हुआ है। जो लोग कल PAGD का नाम इसलिए ले रहे थे और PAGD को इसलिए बनाए थे कि साहब हम 370 और 35A को वापस लाएंगे, पहली ही नशिस्त जो उन्होंने 19 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक ऐलानिया किया उसमें उस बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है वो भूल चुके हैं। ये खाली बहकावा था। जिस तरह 1947 से आज तक, चाहे 1953 में कहा गया कि रायशुमारी जब इक़्तिदार मिला उसे भूल गए, चाहे फिर 96 में 2/3 तिहाई जब अक्सरियत मिली तो ऑटोनॉमी कहा था वो भूल गए, चाहे दूसरे लोग जो ये कहते थे कि हम सेल्फ रूल वाले हैं, जब उनको इक़्तिदार मिला तो उन्होंने इक़्तिदार में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के साथ बैठ के लोगों को कहा क्या टॉफ़ी लाने और दूध पीने वो बच्चे गए थे। हम
आवाम को याद दिलाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो PAGD की शक्ल में आज इस मौके पर सैयद अल्ताफ बुखारी ने असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की। उन्होंने नौजवानों के खुसूसी रोजगार पैकेज, कैजुअल मुलाजमीन की मुस्तकली की मांग की। उन्होंने सियासतदानों की जानिब से किए गए बड़े घपलों की जांच का भी मुतालबा किया। बुखारी ने कहा कि बदनामी के मामले में हुकूमत बड़ी मछलियों को छोड़कर सिर्फ छोटी मछलियों के पीछे लगी है। इलेक्टोरल प्रोसेस को शुरू करने से पहले वी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्टोर स्टेटहुड। इट इज आवर डिमांड, दिस इज द बेसिक राइट ऑफ आवर पीपल। 216 रियासत है, इसे फ़ौरन बहाल किया जाए। डिलिमिटेशन की प्रोसेस है, हमारी डिमांड है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। जो हमारा यूथ है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है, हमारी डिमांड है कि उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो इम्प्लीमेंटेबल होगा, थ्योरेटिकल नहीं, इम्प्लीमेंटेबल एक पैकेज फ़ौरन दिया जाए। इसी के साथ हमारी आज डिमांड ये है कि करप्शन, और मैं करप्शन नहीं मानता हूँ, करप्शन के खिलाफ जंग, किसी पटवारी को पकड़ा, किसी पुलिस वाले को पकड़ा, ये कोई जंग नहीं है। हमसे शुरू की जाए। इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल क्लास, फ्रॉम द टॉप। पीपल हु आर इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस और जिनके खिलाफ केस हैं या शिकायतें हैं, वो इन्वेस्टिगेट करके आवाम के सामने लाई जाए, ताकि इस प्रोसेस में उन लोगों को नंगा किया जाए जिन्होंने लोगों को दो हाथों से लूटा है। वेदर दे आर इन्वॉल्व इन one scandal or another scandal, those should be taken to the logical end, not for only headlines of the press. जिला पुंछ में मेढर पुलिस ने एक खातून के कत्ल का मामला हल कर दिया है। इस सिलसिले में महलूका के शौहर और सास को गिरफ्तार किया गया है। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। चौबीस अगस्त 2021 को गुराई गुलुता गांव के 36 साला शहनाज अख्तर की लाश उनके घर के कुछ दूर बरामद हुई थी। पेशे से सरकारी टीचर शहनाज 4 बच्चों की मां थी। कत्ल की जानकारी मिलते ही पुलिस तफ्तीश में जुट गई। पुलिस की तफ्तीश में दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए हैं। जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करने वाला शौहर ही शहनाज का कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद इरफान मिनहास नामी मुलजिम आर्म्ड पुलिस में नौकरी करता है। मर्डर था जिसमें कोई भी सुराग जो है वो कत्ल करने वाले ने बाकी नहीं छोड़ा था। तो पूरा टेक्निकल टीम में हमारी लगी हुई थी, हमारे लड़के काम कर रहे थे। 11 लोगों की एक टीम बनाई हुई थी जिसको जो है वो सुपरवाइज किया जा रहा था। सीनियर ऑफिसर भी देख रहे थे और 5 दिन की पूरी मेहनत के बाद एक्यूज्ड को, मेन एक्यूज्ड को सामने लाया गया और उनको अरेस्ट किया गया और FIR दिया हुआ। कत्ल के इस मामले में महलूका के शौहर इरफान और सास को गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े को लेकर पूरे इलाके में गम और गुस्से की लहर है। शहनाज न सिर्फ आला तालीम याफ्ता थी बल्कि अपना रोजगार भी खुद कमा रही थी। इसके बावजूद इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वाक़या पेश आने से अवामी हलकों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। कत्ल के पीछे की असल वजूहात का अगरचे अभी खुलासा नहीं किया गया है, ताहम वजह जो भी हो, किसी को कत्ल करने का कोई जवाज नहीं हो सकता। पुलिस का कहना है कि लोगों को हर हाल में इस पर भरोसा रखना चाहिए। 2 बंदे इसमें अरेस्ट हुए हैं। मैं यहाँ पे एक आपसे अर्ज करता चलूँ कि सोशल मीडिया पे आप जितना दे सकते हैं दें वो, लेकिन पुलिस पे आप भरोसा रखें। पुलिस अपना काम कर रही है। ये ऐसा मर्डर था कि जिसमें अक्यूज ने कोई भी अपनी चीज जो है वहाँ पे नहीं छोड़ी थी। हमारे लड़के जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे उनकी मेहनत का सिला है कि हमने मेन अक्यूज को पकड़ लिया है। करीबी रिश्तेदारों के जरिए कत्ल करने की वाकयात रुनमा होना समाज के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीश शर्मा की रिपोर्ट।
उधर रामबन जिले में तहसील राजगढ़ के छटगली इलाके में इतवार की रात एक शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस दौरान खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। मुलजिम तीरथ सिंह पेशे से उस्ताद बताया जाता है कि उसने अपनी बीवी पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे कत्ल करने की कोशिश की। एक ऐनी शाहिद हरि कुमार ने कहा कि मुतासरा को पड़ोसियों की मदद से जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरा के वालिद ने बताया कि थाने में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई गई है, ताहम मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब रहा। रात को जब 10-11 बज रहे थे तो हस्बैंड बाहर से आए तो शुरू हो गया अंदर हाथ पांव से कभी मारने कुछ करने, तो फिर जोर से खूब पिटाई करने शुरू हो गए मेरी। तो जब मैं बाहर निकलने के लिए दौड़ी तो वहां से कुल्हाड़ी कुचली तो उसके साथ मुझे मारा। यही 2-3 या 4-5 दिनों के बाद डेली यही कुछ करना, बाहर से आना तो कभी कुछ बोलना, कभी मतलब थोड़ा पॉइंट लेना तो उसी पे शुरू हो जाना, फिर पिटाई करने। किस्म के लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए इनके खिलाफ। औरत जो है इसको फोन बहुत ज्यादा चल रहा था तो ये जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो बोल रही थी अगर किसी में धर्म है, कोई इंसाफ वाला है तो मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ। तो इसने उसको ऐसे मारी कुल्हाड़ी से, जब कुल्हाड़ी से मारी इसने उसकी माँ मास्टर की माँ बोलने लगी, मास्टर है बंदा हो, तीरथ सिंह नाम है वो, तो उसकी माँ बोलने लगी इसको मार दे, खत्म कर दे। अगर बाद में बोलने लगी हाया ये आगे नहीं तो ये खत्म ही कर देने की। तो इसको हमने क्या किया, अपने घर में छुपा दिया। ये और इसकी माँ आई, इसने लात मारी दरवाजे को, दरवाजा खोल के अंदर आ गए और आते ही बोलने लगे तुम लोग इसको अगर बचाओगे तो तुम्हें हम ऐसा करेंगे, इसको रात को मार के तुम्हारे दरवाजे में रख देंगे, तो सुबह हम आपको बोलेंगे इन्होंने मार दी। फिर हमने उसके बाद क्या किया, इसके पापा को कॉल की, ये तकरीबन 40 किलोमीटर दूर वहाँ से रहते हैं। शोपियां में एक बेवा अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई हैं। 14 बरस कबल मिलिटेंटों ने उनके शौहर को गोली मार दी थी। नौपुरा हीरपुरा की निशाता अख्तर अब अपने बच्चों की परवरिश और उन्हें 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रही हैं। निशाता का इल्जाम है कि उसने अपना मसला लेकर सरकारी इंतजामिया से कई बार रुजू किया, मगर आवास योजना से फायदा उठाने की उसकी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसकी बोसीदा रिहाइशगाह को देखने की जहमत तक नहीं की गई। इसे शोपिया इंतजामिया की बेहिसी ही कहिए कि बेवा खातून को उसके हक से महरूम रखा गया है। मे 15 वरी गई मे खानदारस गुजरमतिस, मे 4 बच्चे, मे नाई केस दिवान यम कहें। तमिस दितुक फायर आज ब्रोट 19 अगस्त 2007 तम द डेट। तमे दह मोरक सह आंगनस मज पे वाजो शुपियन तो शुपियन बरहस ग्लूकोज बोतल अख तो 12 बजे ओनुक सह मरित। पे द्रान तथ नेब निशाना कहें यह कुमो मोर। मे कमर अथी शंगन, अथी रानान, अथी खेवान। बस यह नबर कन वस रानान, बस खेवान, पालन बच 4 सारे दितक मे दितक न कहें, ना योर सरपंचा ना पंचा गयस वारिया लट मे दरखास्त त्रमित मगर सने न, मे सने न कहें। बह वो अपील कर मे गोस वातन वो आई केस बह बनावा इन बचन मकान। जिला सांबा में जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर विजयपुर एम्स के करीब एक हादसा पेश आया है। इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जाता है कि एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद सांबा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। महलूक शख्स एम्स में काम करने वाला एक मजदूर बताया जाता है। वो उत्तर प्रदेश का बाशिंदा बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा कस्बे में जन्माष्टमी त्योहार जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। यहाँ 32 बरस बाद झांकी भी निकाली गई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी झलक दिखाई दी। इस हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे याया सुल्तान की खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा कस्बे में उस वक्त 1989 के हिंदू मुस्लिम भाईचारे की यादें ताज़ा हो गईं जब 32 बरस बाद जन्माष्टमी के मौके पर कश्मीरी पंडितों ने एक मर्तबा फिर भगवान कृष्ण की झांकी निकाली। दफा 370 के हटने के बाद पहली बार माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हंदवाड़ा के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए ये झांकी शिव मंदिर से होते हुए मेन टाउन पहुंची। इस दौरान भजन गाए गए। मकामी मुसलमानों ने पंडितों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने पंडितों का बढ़ चढ़कर साथ दिया।
सारी दुनिया खतर अख बोड़ बार मैसेज कि अमन आने वाला है, शांति आने वाली है। भाईचारा ओस तेलि तो भाईचारा आज मे बासान कि सन यस मुस्लिम बरादरी सठा यसान कि सन बट भाई योर इन। हमने 32 साल के बाद ये बनाया क्योंकि हालात अब कश्मीर वैली में बहुत सुधर रहे हैं और इसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोग रहा जो हमारे यहाँ ट्रेड फेडरेशन है, जो यहाँ के लोकल्स है, जो हमारे यहाँ लोकल की बरादरी है, हमारे कुछ PM पैकेज एम्प्लॉयज़ और कुछ डिवोटीज़ यहाँ हंदवारा में रह रहे हैं, तो उन्होंने ही ये इनिशिएट किया और हमारा इनके साथ पूरा सहयोग रहा। और 32 साल के बाद कल हमने ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी पूरे हंदवारा टाउन में गणेश जी मंदिर राजदान मोहल्ला से ला के वापस जुलूस की सूरत में अपने शिव जी मंदिर हंदवारा में इसको इख्तिताम पजीर किया। पंडितों का कहना था कि आज का दिन उनके लिए काफी अहम है। दहाइयों बाद उनका ये ख्वाब पूरा हुआ है। पुरअमन तरीके से इस रैली के इनेकाद पर उन्होंने मकामी मुसलमानों, ट्रेडर्स फेडरेशन, इंतजामिया और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मकामी मुसलमानों का कहना है कि पंडितों को जल्द कश्मीर वापस लौटना चाहिए। खुदा करे हर दिन पंडित बरादरी हमारे साथ रहे और हम अपील भी करते हैं अपने गवर्नमेंट से। आज आपने हंदवारा का नज़ारा देखा, कैसे लोग खुश है, यहाँ कैसे नौजवान खुश है। क्या हम चाहते हैं ये पंडित बरादरी कंटिन्यू हमारे साथ रहे। ये खुश है आज, ये बहुत खुशी है। यहाँ के मुसलमान लोग भी खुश है आज। आपने देखा लोग जोक आज इनके साथ रहे। मुस्लिम बरादरी ने हमारा साथ हर वक्त दिया है, ऐसी बात नहीं है। हम माता भद्रकाली को जाते हैं तो उनका साथ हमारा रहता है। यहाँ का जो वो बार एसोसिएशन है उनके भी लोग आए यहाँ पे, उनका भी हमारे साथ बिल्कुल ताल मिल रहा है हर वक्त। ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा के कारकुनों ने पंडितों का वालिहाना इस्तकबाल किया। इन्हें फल, जूस और मिठाइयाँ पेश की गईं। आम लोग झांकी के साथ चलकर पंडितों की खुशी में शरीक हुए। पंडित बिरादरी ने मकामी मुसलमानों के इस जज्बे की तारीफ की। ये झांकी मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए बाद में गणेश मंदिर तक ले जाई गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हंदवाड़ा से याह्या सुल्तान की रिपोर्ट। तो कश्मीर में जन्माष्टमी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस ज़िम्न में श्रीनगर में झांकी निकाली गई जो डाउनटाउन से होते हुए लाल चौक के अलावा कई इलाकों से गुजरी। कश्मीरी पंडित बिरादरी ने अमन और खुशहाली की दुआएं और तमन्ना की। इस दौरान आज घंटा घर पर एक अलग ही खुशी के नज़ारे देखने को मिले। ये झांकियां हर साल निकाली जाती हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड के चलते इन रसूम का एहतमाम नहीं किया जा सका था। कश्मीरी पंडितों के अलावा कई और लोगों ने भी इस जुलूस में शिरकत की। कोविड SOPs के चलते इस जुलूस में लोग कम थे, लेकिन जोशो अकीदत में कोई कमी नहीं थी। कश्मीरी पंडित बिरादरी ने पुराने खुशहाल कश्मीर के हालात लौट आने की दुआएं की। इस साल तो एक चीज़ है कि इस साल कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये झांकियाँ निकाली जा रही हैं। किसी जगह 88 का वीडियो मिले आपको, जिस रास्ते से हम निकलते थे तो उस रास्ते में कश्मीरी पंडित भी रहता था और कश्मीरी मुसलमान भी, लेकिन उस रास्ते को वो खुद सजाते थे ताकि ये जो कृष्ण भगवान की ये जो झांकी हैं, जिसको हम कश्मीरी में वेद भगवान के नाम से पुकारते हैं, तो उनका वेलकम करते थे। और उसी तरह शरबत, पानी और क्योंकि फ्रूट लोकल मुस्लिम इकट्ठे लोकल मुस्लिम भी कश्मीरी पंडित भी करते थे। और आज के डेट में भी मुझे लग रहा है कि क्योंकि यहीं पे रहे हैं हम और इतने साल से निकाल रहे हैं, माहौल वैसा ही है। और जो छोटे छोटे बच्चे मेरे पीछे हैं जिन्हें कभी ये नहीं देखा था, जो कि मेजॉरिटी इनको भी अब ये घर में बात करेंगे कि आज क्या दिन था, आज ये क्यों निकाली उन्होंने, तो इनको भी ये पता चल जाएगा इससे कि यहाँ पे जो हमारा कंपोजिट कल्चर जो था वो कैसा रहा है और सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको रिवाइव करने के। यही बहुत अच्छा फील हो रहा है। पिछले 2 साल में हम नहीं कर पाए थे ड्यू टू कोविड, तो अभी हम 2 साल के बाद फिर से झांकी निकाल रहे हैं। तो हमारे यही प्रार्थना ऊपर वाले से कि जो भी अभी कोविड से पूरा दुनिया हो रहा है, तो इस बीमारी से जल्दी हमें आज़ाद करें। मैं इस मौके पे यही कहूँगी कि ये दिन ऐसा खुशहाली
बार बार हमारे कश्मीर में आए कि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, ऐसी झांकी हम हर साल निकालें। पिछले 3 सालों से हमें कोई झांकी नहीं निकाली। कि हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हर बार ऐसा ही हंसता खेलता कश्मीर हम देखें हर बार। ये झांकी भले ही एक मजहबी झांकी हो, लेकिन ये अक्कास है कश्मीर के मजहबी भाईचारे की, उन लोगों को ये बताने की जिनको शायद कुछ दूरी की वजह से, जो हालात की वजह से जो दूरी पैदा हो गई, उसकी वजह से जो नई नस्ल इससे वाकिफ नहीं है, उन्हें ये बताने की कि ये झांकियाँ, ये खुशियाँ कश्मीर की तहजीब का एक हिस्सा रही हैं और हिस्सा है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जन्माष्टमी के हवाले से मजहबी अक़ीदे के तहत जो तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई थी, मज़ीद खबरें उस हवाले से बुलेटिन के अगले हिस्से में नशर होंगी। फ़िलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मागाम में चायरा और सूफीपुरा के लोगों ने मागाम म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने बताया कि मागाम टाउन से जमाशुदा कूड़ा करकट चायरा सूफीपुरा में मौजूद सरकारी जमीन में डंप किया जा रहा है। लोग इस पर एतराज़ जता रहे हैं। लोगों ने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। केस की सुनवाई जारी है। लोगों के मुताबिक अदालत ने इस पर फिलहाल स्टे दिया है। लोगों की शिकायत है कि कूड़ा करकट डालने से उनके बागात, धान की खेती और दीगर फसलें मुतासिर हो रही हैं। कमेटी की हुदूद से बाहर ये काम अंजाम देने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। यहाँ पर नदी बहती है, हमारा जो पूरा जमीन है वो इस कूड़े कचरे से तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। हमारी माँ बहनें यहाँ को डरते आने को है, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते दौड़ रहे हैं, यहाँ पर बदबू महसूस हो रहे हैं। हम बहुत तंग आ रहे हैं। तंग मेहरबानी तो मेहरबानी कर इलाज कर क्या स्टे आर्डर कोर्टन आर्डर कोर्मुत तो अत मागमस कर अगर म्यूनसिपलिटी आन पन जमीन कह कर अति अत डेमोलिशन अति त्रन, मगर योर मत अन तन कह मेहरबानी जबरदस्त अस माना योर कहीं खसन। रेन्यू पेपर उसके आए हैं, वो सबमिट किए हमने डीसी साहब के पास। अब जब वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे एक बार हमारे महकमे को, तो हम इसमें DPR बना के देंगे, जो साइंटिफिक के लिहाज से गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करेंगे। उसमें कोई खर्चा नहीं है लोगों को, न इसके पास कोई वाटर बॉडी है, न इसके पास कोई बस्ती है, न इसके पास कोई स्कूल है। जो भी पैरामीटर्स उसके हैं, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के होते हैं, उसके पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के कश्मीर आउटरीच प्रोग्राम के सिलसिले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पहलगाम का दौरा किया। वो पंचायत राज इदारों के नुमाइंदों और दिगर लोगों से भी मिले। LG के मुशीर RR भटनागर, ADGP DC अनंतनाग, SSP अनंतनाग व दिगर मुतल्लिकीन और अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। मिलना हुआ अनंतनाग के DDC के चेयरमैन, DDC के मेंबर, BDC के चेयरमैन, हल्का ग्राम पंचायत के सरपंच, और मुझे अच्छा लगा कि इस दूर दराज इलाके के अंदर भी हमारे पंचायत प्रतिनिधि जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार काम कर रहे हैं, विकास की योजनाएं बना रहे हैं। उनके कार्यों के कारण इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इनका क्या लग रहा है सर, आपको इलेक्शन होगी या नहीं होंगे सर? माननीय प्रधानमंत्री ने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की है और उसके अपेक्षित परिणाम आए। पंचायत सिस्टम को कैसे मजबूत करना है उनकी तरफ से भी, और हमारे जो सुझाव थे उन्हें बड़ी गौर से सुने, और उम्मीद है कि आने वाले में और मजबूत होंगे पंचायत। नहीं देखिए जी, हम पंचायत सिस्टम में हम अलग, हमारा जो पंचायत सिस्टम है ये अलग एक अदारा है, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, और जो असेंबली का है उसमें बड़े लीडर जो है बात। रखिए बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। भलीसा की पंचायत बटारे में महाशा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि वो पानी की मांग को लेकर सरपंच से कई दिनों से फरियाद कर रहे थे, ताहम उनके रिश्तेदारों ने उन पर धावा बोल दिया और शदीद मारपीट की। होशियार सिंह नामी शख्स ने कहा कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पानी कनेक्शन के लिए मुतअद्दिद बार महकमे जल शक्ति और सरपंच के पास गए, लेकिन वो टाल मटोल करते रहे। उधर सरपंच बटारा गंदू ने कहा है कि इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था, रास्ता खोलने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस दौरान उनकी तल्ख कलामी हुई। सरपंच ने उनके खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।
इन अपर कास्ट वालों लोगों को अलग से पानी दे या हमें अलग से पानी दे, या तो हमें इस गांव में रहना ही नहीं है सर। हमें सर फिर अपने उधर कहीं रखें सर, अपने इसमें सर, क्योंकि ये मारने की धमकी देते हैं सर। ये बोलते हैं कि हम आपको गाड़ी के नीचे डाल देंगे सर। इनका क्या भरोसा सर। रात को भी सर मैं अपने घर में नहीं रहा था सर, रात को भी हम दीदी के घर चले गए थे सर। जब हमारी जरूरत पड़ती वोट मांगते तो अभी वोट मांगते। कितने बंदे हैं इनके घर में, पूरे बंदों की इनको पहचान होती है। जब काम देने की बात आती काम क्यों नहीं देते। पानी मांगा था कोई, उनसे कोई बड़ी रकम तो नहीं मांगी थी, और इनसे गरीबों से काम भी करवाते हैं, ऊपर से पानी भी नहीं दिया। 20वीं सदी में ये हालत क्यों है, पक्षपात भेदभाव क्यों है? कम से कम आज तो जागो। पानी का मसला है, पानी को इन्होंने घर से तो किसी ने नहीं देना है, पानी तो ईश्वर का दिया हुआ है। पानी पर अगर हमारे लोगों को मारा जाएगा, पानी देने के लिए अगर हमारे माओ बहनों के साथ इस तरह से जुल्म किया जाएगा, आपके एमएलए जो रहे हैं उनके भाई, इस वक्त उनके सरपंच जो हैं इस किस्म की मानसिकता रखते हैं और हमारे लोगों को इस तरीके से सताते हैं और इन दलितों पर इतना अत्याचार पानी की बूंद मांगने पर करते हैं, हम क्या भरोसा। श्रीनगर शहर में लोक गीतों और रक्स की तकरीब मुनक्किद की गई। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर ने 3 रोज़ा इवेंट मुनक्किद कराया। शाह कलंदर फोक थिएटर के ताउन से फोक डांस का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे स्पॉन्सर किया है। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंदिरा भी मेहमान खुसूसी रही। इन्होंने रस्मी तौर पर तकरीब का आगाज किया। लोक गीतों और रक्स का मुजाहरा करके फनकारों ने सबका दिल मोह लिया। यही कोशिश है जम्मू कश्मीर की जो कल्चर और संस्कृति है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको प्रमोट करने के लिए हम काम करते रहते, बहुत सारे इवेंट्स करते रहता हूं मैं। लेकिन कोरोना की महामारी के बाद मुझे लग रहा है फिर से दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोक कलाकारों को, हर विधा के कलाकारों को एक मंच मिले और कलाकार हर जगह के कलाकार, चाहे कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, डोगरी, जितने भी लोग हैं उन सभी को काम मिले, ये एक हमारा इनिशिएटिव है। प्रोग्राम बहुत वक्त के बाद यहाँ पे मुनक़्क़द किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि हम आर्टिस्टों के लिए जहाँ 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, हम सब बहुत खुश हैं। जो जहनी दबाव था हम आर्टिस्टों पे, शायद आज पैसों के लिए नहीं बल्कि हमारा जो आर्टिस्ट स्किल था वो हम परफॉर्म कर रहे, तो हमारे जहन बहुत। हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे हमारा कल्चर खिज़ां के नज़र हो जाए। हम चाहेंगे कि इसमें बाहर आए, 4 चांद लग जाए। मुझे लगता है कि आपने सारा कुछ अक्स बंद कर दिया है और हम चाहेंगे कि आर्टिस्ट दिन ब दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे और सरकार से भी हम यही इल्तिमास करेंगे कि इनकी तरफ ध्यान दे दे। और जब तक हमारा कल्चर ज़िंदा है तब तक हर कौम ज़िंदा रहता है। अगर कल्चर को कहीं पे भी रखना आ गया तो वो कौम ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहती। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने काबुल हमले में मारे गए अमेरिकन सर्विस मेंबर्स की याद में मुल्क भर में कैरल लाइन मार्च निकाले। इन्होंने इस तरह के दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, एटलांटा, बोस्टन, डलास, कोलंबस में ये मार्च निकाले गए। इन्होंने मारे गए जवानों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। इस दौरान इंडियन अमेरिकन अगेंस्ट टेरर हैशटैग सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा था। पुरअमन एहतजाज और फंड रेजिंग भी इस मुहिम का हिस्सा है। इसका मकसद मुतासरा खानदानों की मदद करना है। 9/11 की बरसी के हवाले से इस तरह के मजीद प्रोग्रामों का भी मंसूबा है। कश्मीर में खवातीन क्रिकेट को फरोग देने की गरज से फौज ने विमेंस क्रिकेट लीग के जरिए एक पहल की है। डूरू अनंतनाग में मुनक्किदा इस टूर्नामेंट में 8 अजला की टीमें शिरकत कर रही हैं। साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर यूसुफ पठान ने इसका इफ्तिताह किया। देखिए मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। कश्मीरी खवातीन अब खेल के मैदान में भी आगे बढ़ रही हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए फौज के 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने डूरू अनंतनाग में वुमेन्स क्रिकेट लीग का इनेकाद किया है। साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर यूसुफ पठान ने इस लीग का इफ्तिताह किया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए यूसुफ पठान ने उनके साथ तबादले ख्याल भी किया। पठान ने कश्मीरी नौजवानों में स्पोर्ट्स स्पिरिट का एतराफ़ करते हुए कहा कि
फौज की जानिब से खवातीन क्रिकेट को फरोग देना काबिल सताइश है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो लड़कियां हैं खेलना चाहती है और जो आर्मी के लोग हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं और जिस तरह से 8 टीमें हुई है तो उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर है। जो यूथ है वो बहुत ही पैशनेट है यहाँ पे खेलने के लिए, वो बहुत शौकीन है स्पोर्ट्स के लिए। हमारा यही रहेगा कि जब भी इनको आर्मी को जब भी ज़रूरत होगी हम ज़रूर यहाँ पर आएंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना वो खेलेंगे उतना उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और मोटिवेट भी होंगे। इस क्रिकेट लीग में कश्मीर के 8 अजला की टीमें शिरकत कर रही हैं। फौज की जानिब से खवातीन को खेल कूद की जानिब राग़िब करने की इस पहल की काफी सताइश हो रही है। खिलाड़ियों के मुताबिक इससे उनकी सलाहियतों को फरोग मिलेगा और नौजवान मंशियात से भी दूर रहेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि वुमेन्स का टूर्नामेंट हो रहा है, कि लड़कियों को मौका मिल रहा है आगे आने का। तो और जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यूसुफ सर आए हैं यहाँ पे, एक स्टार है वो, इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो, तो वो यहाँ पे आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और लड़कियों का हौसला बढ़ाने के लिए आए वो यहाँ पे। हम चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि इस कश्मीर में जो यंग टैलेंट लड़कियाँ हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा ये एनर्जी है और बहुत ज़्यादा सीखते भी है, बट यहाँ पे उनको मौका नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पे अच्छा मौका मिला उनको। 19RR ने ये इनिशिएटिव लिया है टूर्नामेंट का, वी आर सो थैंकफुल फॉर दैट। ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए, RR से हो किसी अदर स्टेट हुड से हो, ऐसे सबको एम्पावरमेंट मिलती है। जैसे इसका थीम है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सपोर्ट्स। मुझे है फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा। वैसे हम अपील करते हैं बाकी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट्स में इन्वॉल्व करें ताकि वो अदर कामों में इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि ड्रग्स वगैरह। फौज के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों से कश्मीरी खवातीन खेलों में भी दिलचस्पी ले रही हैं। उनका कहना है कि खवातीन अब खेल के मैदान में भी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवा सकती है। यहाँ का यूथ ड्रग्स में और गलत साइड पे जाता है, तो हमारा मकसद ये है कि हम उनको उनकी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें ताकि ये यूथ एक ना सही डायरेक्शन में जाए, कुछ कंस्ट्रक्टिव करे। और स्पेशली हमने वुमेंस का इसलिए करवाया है, एक तो है वुमेन एम्पावरमेंट, दूसरा ये मैसेज देता है कि अगर लड़कियाँ आगे जा सकती हैं इस लाइन की ओर तो फिर लड़के क्यों पीछे रहें। कश्मीर की खवातीन पहले ही मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रही हैं। अब वो खेल के मैदान में भी नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। जरूरत इस बात की है कि उन्हें मुनासिब बुनियादी ढांचा और माकूल मौक़े फराहम किए जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। भगवान कृष्ण का यौम पैदाइश कृष्ण जन्माष्टमी मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी त्यौहार की तकरीबात और खुशियों का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भगवान कृष्ण के अकीदतमंद पूजा के लिए दरकार अशिया की खरीदारी में मसरूफ नजर आए। इससे बाजारों में काफी गहमा गहमी देखी गई। तमाम मंदिरों को सजाया गया। यहाँ आज शाम बड़े पैमाने पर पूजा पाठ का एहतमाम भी किया जा रहा है, लेकिन अकीदतमंद माथा टेकने के लिए मंदिरों पर सुबह से जमा देखे गए। कोविड पाबंदियां लागू होने के 2 साल बाद इस किस्म की तकरीबात देखने को मिली हैं। भगवान जी का श्रृंगार करते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, उनको सुबह स्नान देते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। घर में सभी बच्चे बूढ़े सभी फास्ट रखते हैं। यहाँ जम्मू में जितने भी मंदिर हैं उन सबको सजाया जाता है और जो बच्चे हैं वो सब यहाँ पे काइट्स उड़ाते हैं और यहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है, श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। बस हमारी यही प्रार्थना है श्री कृष्ण से कि जो इस जगत में कोरोना महामारी फैली है वो समाप्त हो जाए। यहाँ पर आए हैं हम, कृष्ण जी को भोग लगाते हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है, लोग व्रत रखते हैं, सब सजे होते हैं मंदिर, बहुत अच्छा माहौल होता है। मंदिर सजाए जाते हैं यहाँ पर, बच्चे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में बच्चे कृष्ण भगवान कृष्ण के रूप उनको बनाया जाता है, मतलब कि ड्रेसेस वगैरह कृष्ण की पहनाई जाती है, मंदिर सजाए। वहीं जन्माष्टमी के सिलसिले में मटन में एक पूर्वकार तकरीब का एहतमाम किया गया। माटन के मारूफ सूर्य मंदिर से भगवान कृष्ण की झांकी निकाली गई। कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। मकामी सिखों और मुसलमानों ने भी झांकी का इस्तकबाल किया और पंडितों को मुबारकबाद पेश की। इससे कबल सूर्य मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा की गई और भजन व लीला गाई गई। कश्मीरी पंडितों ने मकामी आबादी का शुक्रिया अदा किया। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की फिर से मिसाल देखने को मिली।
हालात सुधर गए हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पर बहुत कायम है और मुझे भगवान कृष्ण से मैं प्रार्थना करता हूँ आइंदा भी ये भाईचारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। मटन पहले से भी हिंदू मुस्लिम के लिए एक मिसाल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है जिसको ये लोग भी मानते हैं। तो मैं यही बार बार लोगों से इल्तिमास करूँगा कि गवर्नमेंट से भी प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि वो यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को सहूलियत दे, पीएम पैकेज वालों को जगह दे, क्योंकि उनके पास जगह नहीं है इसलिए लोग आना नहीं चाहते। अगर पीएम पैकेज वालों को यहाँ पर क्वार्टर मिलेंगे तो मुझे लगता है कश्मीरी पंडित जो भी आना चाहते हैं वो यहाँ पर बड़े आराम से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं मिसाल पेश करता हूँ, यहाँ पर आज तक जम्मू कश्मीर में कहीं भी ऐसी बरादरी नहीं होगी जो मिसाल आपको मटन में भाईचारे की मिलेगी। ये पंडित वर्ष से सरदार हो चाहे मुस्लिम हो, एवरीबडी यहाँ पर सारे अच्छे हैं, बेहतरीन। क्योंकि जब ये मैं अपनी बचपन की आपको बात सुनाऊँ कि जब ये पहले निकलते थे, मुझे भी याद है कि मैं जो इनकी रेडी पहले होती थी उसको मैं पीछे होता था, क्योंकि हमारा एक ग्रुप था जिसमें हम सबसे पहले होते थे, क्योंकि हमारी जो रेडी होती है वो सबसे पहले थे। फिर हम अच्छी तरीके से एंजॉय करते थे, इनके साथ चलते थे, शाम बाई शाम चलते थे इनके साथ, अच्छी तरीके से इनके साथ पेश आते थे, इनके घर में जाते थे। हमने अपने बचपन जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जो मेरा अपना बचपन है मैंने इनके घर में ही गुजारा है, जो मैं इनकी दौलत से। तो क्या मैं सभी लोगों के लिए ऐसे मैसेज प्यार मोहब्बत रखो, अच्छी तरीके से बैठो। जन्माष्टमी के मौके पर माइग्रेंट कॉलोनी वेसू काजीगुंड में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें भगवान कृष्ण की झांकी निकाली गई। कॉलोनी में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने इसका वालिहाना इस्तकबाल किया और पूजा अर्चना की। रिवायती त्यौहार को काफ़ी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इसमें अकीदतमंदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए भजन गाए। बारामुल्ला में जन्माष्टमी का त्यौहार जोशो अकीदत से मनाया जा रहा है। वीरवन बारामुल्ला में काफ़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने इस त्यौहार को मनाया। वीरवन से रघुनाथ मंदिर बारामुल्ला तक रैली निकालने के लिए इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी व दीगर जरूरी इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर मकामी मुसलमानों ने पंडितों को मुबारकबाद पेश की। उधर लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़रिए तमाम करगिल में 2 रोज़ा कसीर लिसानी हुसैनी मुशायरा जारी है। उर्दू, बाल्ती, शेना और पुकरी में हुसैनी शायरी पेश की गई। मुख्तलिफ इलाकों से आए 42 शुअरा इस प्रोग्राम में शामिल थे। इन्होंने इमाम हुसैन की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और वाक़या करबला की अहमियत को उजागर किया। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव काउंसलर सैयद अरमान बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शरीक रहे।